कि आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को। ओके, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप सब लोगों को। मेरा नाम है हितेश यादव, बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट और नवरत्न आईबीसी। पिछले 1.5 साल से मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है मैंने अभी तक। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी काम किया कभी नहीं किया, हमेशा काम किया, फुल टाइम काम किया है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने हमारी खूबियों को देखते हुए हमें नवरत्न भी बनाया है। तो आज मैं आप सब लोग के साथ इसलिए जुड़ा हूं कि अगले 3 दिन तक, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ये 3 दिन आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे। हम लोग सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक 1 घंटा आप मेरे साथ इस वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बताऊंगा कि आईबीसी में कामयाब होने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको डे प्लान कैसे करना है, आपको जितने भी टूल्स सीखने पड़ेंगे एक कामयाब आईबीसी बनने के लिए। आज आपको शायद नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन जो सीखने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं। सोशल मीडिया को आप कैसे मैनेज करेंगे, आप सोशल मीडिया पे कैसे अपनी प्रोफाइल बना के खुद को एक ब्रांड बिल्ड करेंगे। जब बात सेल की आती है तो सेल्स को आपने कैसे हैंडल करना है, डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, फॉलोअप आपने कैसे लेने हैं। यानी कि एक कंप्लीट, इसीलिए हमने इसको बोला एक मास्टर वर्कशॉप। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, बट क्योंकि मैंने बोल रखा था, दैट्स व्हाई वी आई एम हियर विद यू। सो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग प्लीज इस सेशन को बहुत सीरियस होकर ज्वाइन कीजिएगा। आई नो आप सीरियस से तभी सुबह सुबह उठ के आए हैं, लेकिन नोटबुक और पेन के साथ जरूर बैठना है आपको, क्योंकि जो भी चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी वो सब आपको नोट करनी है। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आपको नोट्स लिखने हैं, उसके पॉइंट बनाने कि सर मेरा डाउट ये रह गया। हम जब सेशन खत्म करेंगे आज का भी, तो हर सेशन के आखिरी में मैं आपसे सवाल पूछने का मौका दूंगा, आप सब मुझसे सवाल भी पूछेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑलरेडी काफी टाइम से काम कर रहे हैं आईबीसी, आप सब भी अपने सवाल नोटबुक में लिख के रखिएगा, आप सबको भी उन सबके आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशंस मैंने आपको बताई कि आप सबको अपने कैमरे ऑन रखने हैं, जैसे कि जिससे मैं आपको देख पाऊं। अगर किसी का भी मुझे कैमरा ऑन नहीं मिलेगा उसको मैं मीटिंग से निकाल दूंगा, बिकॉज ये वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, धर्मशाला नहीं है कि कभी आगे कभी चलेंगे, कभी आगे कभी चलेंगे। जो सीरियस लोग हैं सिर्फ उनके लिए सेशन है ये। तो मैं एक एक करके निकालना, एक मुझे बस 30 सेकंड का समय दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए जुड़ जाते हैं, मैं उनको मीटिंग में से निकाल देता हूँ। जो लोग कैमरा और जो मुझे नजर नहीं आ रहे कैमरे में, ओके, चलिए सर। वीवो करके इनको मैंने निकाल दिया मीटिंग से, थैंक यू दिक्यू सर। माफ कर देना प्लीज जिन जिनको मैं मीटिंग से निकाल रहा हूँ, जो मुझे नजर नहीं आ रहे। ओके, चलिए। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के ये बताइए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी रिसेंटली सितंबर मंथ में आईबीसी बने हैं। अभी जस्ट सितंबर मंथ में आईबीसी बने हैं। ओके, कमलेश सर कह रहे हैं यस सर मैं बनाऊं, जस्ट अभी पिछले मंथ में बने हैं। जो पुराने हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सितंबर मंथ में बने हैं। ओके, कैलाश गिरी सर यस सर, अभिनव सर, ओके, समर सर, कैलाश गिरी सर, रोहित सर, दिलीप सर, सर आप सबके नाम तो मैं जानता हूँ, आप सब तो मेरे से ही बने हैं आईबीसी। ओके, सुनील रा, ओके, प्रदीप सर, ठीक है, समर सर, ओके। यानी कि काफी सारे लोग हैं जो रिसेंटली अभी आईबीसी बने, और काफी सारे लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, परफेक्ट। ओके, सर जितने भी लोग इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी जूम मीटिंग का अगर लिंक चाहिए हो, अगर आपके पास नहीं हो, तो जहाँ पे आप जूम मीटिंग देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, आज का तो नहीं मिलेगा बट कल से मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि, परफेक्ट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आप सबके पास नोटबुक है हाथ में? किस किस के पास नोटबुक, एक बार दिखाओ मुझे एक बार ऊपर करके, जैसे मेरे पास नोटबुक है ये रही। किस किस के पास नोटबुक है, जल्दी दिखाओ एक बार मेरे को। नोटबुक और पेन किस किस के पास है? सबके पास है, ठीक है, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाने आपको लिखना है, तो सबसे पहले लिखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि पर्पस, ऊपर लिखिए पर्पस। ये एक आपकी सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना काम, इसमें सिर्फ वही काम करना है जो मैं आपको बताऊंगा।
ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। एक नोटबुक अलग से आपने बनाई, ट्रेनिंग नोटबुक, इसमें कोई भी ट्रेनिंग हो उसमें कुछ नहीं मिक्स करना, ये नोटबुक आपकी सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी नहीं है तो किसी भी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसके बाद में एक सेपरेट नोटबुक में इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा सब चीजों को। सबसे पहले ऊपर लिखिए पर्पस, पर्पस ऑफ आईबीसी, कि आप लिखिए सबसे ऊपर कि आप आईबीसी क्यों बने थे, या जो अभी जस्ट बने हैं आप आईबीसी क्यों ज्वाइन किया आपने, आपका पर्पस क्या था आईबीसी बनने का। लिखिए सर, मेरी तरफ मत देखिए, नोटबुक में लिखिए जल्दी से, हमें स्पीड से चलना है, काफी स्पीड से चलना है। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो सारी चीजें आपने फॉलो कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको कामयाब बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ट्रस्ट मी। मेरे को 1.5 साल हो गया काम करते हुए, बहुत ईमानदारी से काम किया है, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, ये सारे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब लोग लिखिए पर्पस ऑफ आईबीसी, पर्पस टू बिकम आईबीसी, पर्पस टू, जो कुछ भी लिखिए कि आईबीसी बनने का मेरा पर्पस क्या था। सबसे ऊपर ये लिखना है कि आईबीसी बनने का पर्पस क्या था, क्वेश्चन मार्क, और फिर नीचे आप खुद लिखिए उसका आंसर कि मेरा पर्पस क्या था आईबीसी बनने का। जिसने भी जो सोच के जो आप आईबीसी बने थे वो लिखिए जल्दी से। जिन लोगों ने लिखिया लिया है वो मुझे नोटबुक दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस सर मैंने लिख लिया है। चैट बॉक्स में लिखिए जिन्होंने लिख लिया है, और मैं चाहूंगा कि जिन्होंने लिख लिया वो चैट बॉक्स में भी लिखिए उनका पर्पस क्या था आईबीसी बनने का। कि सर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं विवेक बिंद्रा सर से बहुत सारी ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, मैं पैसे भी कमाना चाहता हूँ साथ में, सर मैं लर्निंग लेना चाहता हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो भी आपका पर्पस था। जिन्होंने लिख लिया है वो यस लिखेंगे, उसके नीचे अपना पर्पस भी लिखेंगे कि आपका पर्पस क्या था आईबीसी ज्वाइन करने का, आपने क्यों ज्वाइन किया आईबीसी। पूरा लिखिए सर, मेरा पर्पस था मैं कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मेरा पर्पस था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरा पर्पस ये था मैं पढ़ लिख नहीं पाया तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, जो भी आपका पर्पस था। दिलीप सर कह रहे हैं सर मैं सीखना और पैसा कमाना चाहता हूँ, सर आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अभिनव सर लर्निंग एंड अर्निंग, यस सर बिजनेस लर्निंग। एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मत कर देना, अपना खुद का पर्पस लिखो, ठीक है ना। आपकी खुद की जो अंतरात्मा की आवाज है कि वाई वाई आई ज्वाइंड आईबीसी, मैं क्यों जुड़ा था आईबीसी, ये लिखिए सर। क्योंकि यही आज जो ये सबसे पहला स्टेप है, यही आपकी पूरी जिंदगी को घुमाने वाला है। हर दिन जो आप काम करेंगे वो इस पर्पस के लिए काम करेंगे, ये आपका गोल होगा कि मैंने क्यों ज्वाइन किया आईबीसी, अब मुझे इसको अचीव करना है, ठीक है। उसको अचीव कैसे करना है उसमें मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा। लिखिए सर सभी लोग, जिसका मेरे को चैट बुक्स में पर्पस लिखा नजर नहीं आएगा मैं उसको मीटिंग में से निकाल दूंगा सर, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ट्रेनिंग को लेके। ओके अमित सर लर्निंग, ये लर्निंग अर्निंग मत लिखिए सर, ये पुराने जमाने का है, ये छोटे बच्चों लर्निंग अर्निंग, ये कोई पर्पस नहीं है सर। क्लियर लिखो एग्जैक्टली क्या सीखना चाहते हो, लर्निंग में क्या, दारू पीना, क्राइम करना, क्या सीखना चाहते हो, लर्न में क्या, बहुत कुछ है सीखने के लिए। जैसे कि अभी लिखा है यहाँ पे सर फैमिली की मदद कर ही गोल अचीव कर नहीं है, ओके यस सर मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और साथ में लोगों की मदद करनी है। संदीप सर बहुत बढ़िया सर। आई वांट टू कंसल्ट बिजनेसमैन, ओके सर बहुत बढ़िया। ओशा सर कह रहे हैं सेल्फ ब्रांड बनाना है जहां पर लोग मुझसे फॉलो करें सर्च करें, दैट इज ग्रेट सर। ऐसे लिखो एकदम क्लियर कि मुझे खुद को एक अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है जहां पे लोग मुझे फॉलो करें और मुझे खुद ढूंढे कि भाई कौन है होशियार सिंह ये, दैट ये ऐसे एकदम क्लियर लिखिए सर, अपना पर्पस लिखिए आज। और फिर मैं आपको बताऊंगा इस पर्पस को आप कैसे अचीव करेंगे। मतलब हवा में बातें नहीं करूंगा, आपने बहुत सारे सेशंस देखे होंगे दूसरे लोगों के भी, मे बी आई डोंट नो, बट जब आप मेरे साथ सेशन में जुड़े हो तो यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी आपको, एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके एंटरप्रेन्योर मैं फैमिली का, ओके ओके जल्दी से सब लोग लिख दीजिएगा, जल्दी से क्विकली वेरी फास्ट। ओके जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आप सब भी प्लीज मुझे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा अर्निंग प्रमोशन करे सर, मेरा सर एक अच्छा बिजनेस करना चाहता हूँ बिंद्रा जी के साथ, बहुत बढ़िया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप सब लोगों ने लिख लिया है, जो लिख लिया है चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा, मेरी दूसरी टीम देख रही है, वो जिसका नहीं आएगा वो निकाल देगी उसको मीटिंग में से, ठीक है। अभी आप एक गोल सेट कीजिए दूसरा, इसी के नीचे लिखिए, इसके नीचे लिख लाइन, जैसे मैं बोलूंगा एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। ये गोल कब तक अचीव करना है, ये पर्पस जो मैंने डिसाइड किया इसको कब तक अचीव करना है, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, 3 महीने में करना है, 2 साल में करना है,
जो आपकी एक डेडलाइन है, जो आपको लगता है होनेस्टली के साथ कि मेरे अंदर जो काबिलियत है अभी तक, जो मुझे आता है उसके हिसाब से मैं इसको इतने टाइम में अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना कि सर मेरे को तो एक ही महीने में 10 लाख रुपए कमाना है ना, ये अनरियलिस्टिक बात हो जाएगी, उसका मजा नहीं है कोई। होनेस्टी के साथ लिखिए, जो भी आपने गोल लिखा है उसको नीचे टाइम दीजिए कि सर मेरे को ये 3 महीने तक इस गोल को अचीव करना है, मुझे 6 महीने तक अचीव करना है ये गोल, कम ऑन फास्ट, जल्दी से। अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर चैट बॉक्स में भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे, जूम पे, जहां भी आप मुझे देख रहे हैं कि सर ओके 2 महीने, रविंद्र सर कह रहे हैं 5 महीने, आई वॉन्ट टू बिलियनियर इन 5 ईयर, दुष्यंत सर ठीक है 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अचीव माई गोल विद इन 1 ईयर, ओके सर ठीक है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे 6 मंथ के अंदर अचीव करना है, ओके परफेक्ट। और सोचिए सभी लोग जल्दी से, आप सबके पास 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय है, सिर्फ 30 सेकंड का समय, सिर्फ 30 सेकंड में मैं अगले स्टेप पे चलूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे करवा रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा कि इसका लिखने का भी पर्पस क्या है ना, जो मैं आपसे काम करवा रहा हूँ इसका भी पर्पस क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका पर्पस क्या है मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और आपको कहीं भी जाना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आपको जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, गूगल मैप निकालते हैं। कहीं पे मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे बता देना। आप लोग क्या करते हो, आप गूगल मैप निकालते हो, ठीक है, और गूगल मैप निकालने के बाद में आप उसमें एक लोकेशन डालते हो कि अभी मैं दिल्ली में हूँ, जाना कहाँ है मेरे को जाना है राजस्थान, तो आप लिखते हैं डेस्टिनेशन, जाना कहाँ है राजस्थान। वही आपने अपना गोल लिखा है कि भाई मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को बनना क्या है, कामयाब बिजनेसमैन बनना है, ये सीखना है, वो आपने डिसाइड कर लिया। फिर गूगल मैप आपको डायरेक्शन बताता है कि अब आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो देखो भाई इसके लिए ये रास्ता है, एक रास्ता ये वाला है, यहाँ 4 घंटे लगेंगे पहुंचने में, एक रास्ता घूम के 6 घंटे लगेंगे, दिखाता है ना रास्ता आपको। और फिर आप उस गूगल मैप की जो डायरेक्शन, उसे एक रोड मैप आपको बना के दे दिया है, आप उस रोड मैप को फॉलो करते हो ताकि आप वहां पे टाइम से पहुंच जाओ और इधर उधर गलत रास्ते में ना फंस जाओ और आप एग्जैक्टली अपनी लोकेशन पे पहुंच जाओ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, क्या मैं सही बता रहा हूँ? एकदम प्रैक्टिकल बात बोली है मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? यस 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 सर, यस सर, यस सर, ओके यस। जल्दी से देखो, जितना फास्ट आप कमेंट करेंगे ना उतनी ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी, वरना बातों में समय निकल जाएगा। ओके ठीक है। अब वही आज आपने अपना एक गोल बना लिया है कि मेरे को पहुंचना कहाँ पे है, जैसे गूगल मैप पे हम लोकेशन डालते हैं ना, पहुंचना कहाँ पे है, वैसे आज आपने एक गोल सेट कर लिया कि मेरे को यहाँ पहुंचना है। एक टाइम भी डिसाइड कर लिया आज आपने कि सर मेरे को 6 महीने में पहुंचना है, 3 महीने में पहुंचना है। एक बार जल्दी से नोटबुक दिखाना सभी लोग, एक बार मेरे को जल्दी से सभी लोग नोटबुक दिखाइए। कितने लोगों ने ये लिखी है चीजें, ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। जिसकी नोटबुक नजर नहीं आई उसको मीटिंग से एकदम से निकाल देना प्लीज, जो भी टीम, ओके हाँ बिल्कुल मैम, आप टीम से निकाल दीजिएगा, मीटिंग से निकाल देना, जो भी जिसकी नोटबुक नजर ना आ रही हो स्क्रीन के ऊपर, इसने ना लिखा हो। और ओके गुरविंदर सर कैमरे पे नहीं है, निकाल दो, मैं मीटिंग से निकाल दो, गुरविंदर सर को निकाल दो मीटिंग से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पहले। ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, हमने डेडलाइन सेट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले आज हम ना एकदम उसको सेट करेंगे, स्टेज को सेट करेंगे। जब कोई शो होने वाला होता है ना, स्टेज के ऊपर कोई सिंगर आने वाला होता है, तो पहले स्टेज तैयार की जाती है ना, उसको बेस बनाया जाता है ताकि उस पर जब डांस किया जाए बाद में तो वो डिगमगाए ना, हिले ना, स्टेज टूट ना जाए स्टेज। तो आप अगले 5 साल, 3 साल, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, आप उतने टाइम इस पे डांस करने वाले हैं, है ना, 6 महीने उस रास्ते पे चलने वाले हैं। तो बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस का यहाँ पे मतलब है आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपके विचार, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अचीव कर भी रहे होंगे ना, उस पर कूद रहे होंगे, कभी गिर रहे होंगे, उठ रहे होंगे, तो अगर वो बेस हल्का होगा तो आप गिर जाएंगे, वो आपका बेस टूट जाएगा। एग्री कर रहे हैं सभी लोग? ऐसे ही होता है ना, कोई स्टेज तैयार की जाती है, कोई मंत्री आता है या कोई डांस कंपटीशन, तो स्टेज को बहुत मजबूत बनाया जाता है, जब लोग सब लोग उस पर कूदे तो गिरे ना वहां से वो। तो वही स्टेज आज आप सबको अपनी अपनी तैयार करनी है। सब तैयार है स्टेज तैयार करने के लिए अपनी अपनी? आज अगले 30 मिनट्स में हम अपनी स्टेज तैयार करेंगे कि आने वाले 5 साल तक हम इस पे कितना भी कूदे, कितनी भी हम मेहनत करें, कितनी बार भी गिरे, कितनी बार भी उठे, लेकिन हमारा जो बेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो।
कितने लोग तैयार है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, मैं सबका इंतजार कर रहा हूँ, एक बार जल्दी से। और एक बार मुझे कैमरे पे भी सब लोग हाथ ऊपर करके बता सकते हैं सब लोग तैयार है अपनी अपनी स्टेज को आज स्ट्रांग बनाने के लिए। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सर सर मुझे अपनी स्टेज को स्ट्रांग बनाना है। एक बार जल्दी से, जल्दी से, फास्ट फास्ट, 30 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 30 सेकंड का। ओके, यूट्यूब पे काफी लोगों ने कमेंट किया है। ओके सर, लिख दिया है सर, 6 मंथ है, 6 मंथ है। ओके सर, मेरा पर्पस क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सर आप अगर आप आईबीसी बने नहीं है ना फिर, या तो राइट में डायरेक्शन मस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब आप सबसे पहले समझिए कि आईबीसी है क्या। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग उसकी एक परिभाषा, उसकी डेफिनेशन समझाने जा रहा हूँ। पहले समझिए बड़ा बिजनेस क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। आज आज नोटबुक में लिख लो कि बड़ा बिजनेस क्या है, लिखो सब लोग, बड़ा बिजनेस क्या है। सब लोग लिखिए जल्दी से नोटबुक में, बड़ा बिजनेस क्या है। जल्दी से लिखो, बड़ा बिजनेस क्या है। अब उसके नीचे उसका आंसर लिखिए। बड़ा बिजनेस एक स्कूल है। चैट बॉक्स में मत लिखो, नोटबुक में लिखो। नोटबुक में लिखो बड़ा बिजनेस क्या है, उसके नीचे आंसर लिखो। बड़ा बिजनेस एक ऑनलाइन स्कूल है। बड़ा बिजनेस क्या है? एक ऑनलाइन स्कूल है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं एडुटेक कंपनी है। ईडीयू, एडुटेक, टीसीएच, यानी कि एजुकेशन प्रोपर, एजुकेशन देते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। हिंदी में बोल दिया कि ऑनलाइन स्कूल है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो बड़ा बिजनेस क्या है? एक स्कूल है ऑनलाइन, जहां पे सबको पढ़ाया जाता है। जैसे आज तक आप लोग अपने अपने स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो पढ़ने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। जैसे आप स्कूल कॉलेज में गए हो पढ़ने के लिए, तो वहां पे आप जाके बैठ के पढ़ते थे, टीचर पढ़ाते थे, आप पैसे देते थे, ठीक है, और आपके एग्जाम टेस्ट होते थे, टीचर होमवर्क भी देता था। तो बड़ा बिजनेस भी क्या है? एक स्कूल है जहां पे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, यानी कि आपको कहीं पे जाना नहीं है, आप घर पे ही बैठ के पढ़ाई करेंगे। ये सबके पॉइंट, मतलब एक जनरल पब्लिक के पॉइंट व्यू से बता रहा हूँ। बड़ा बिजनेस ने 80 से 90 कोर्स बना रखे हैं। जैसे कॉलेज में होता है ना, बीकॉम, बीए, एमबीए, बीटेक, बहुत सारे कोर्स होते हैं। फैशन डिजाइनरिंग, इंजीनियरिंग का होता है, अलग होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो ऐसे ही बड़ा बिजनेस ने भी 80 से 90 कोर्सेज बना रखे हैं। लिखिए कि 80 से 90 कोर्सेज है बड़ा बिजनेस में। हमारा जो स्कूल है बड़ा बिजनेस, उसमें 80 से 90 कोर्सेज है, ठीक है। उन कोर्सेज में कोई भी आके एडमिशन करा सकता है, कोई भी उन कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा हमारा कोर्स है उसका नाम है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ये भी एक कोर्स है, 2 साल का है ये सबसे बड़ा कोर्स है, सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? स्पेशली जितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं अभी रिसेंटली, आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स है हमारी कंपनी की, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी क्या है, बड़ा बिजनेस, हम क्या करते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 80 से 90 कोर्सेज क्या है, ये भी आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन कि बड़ा बिजनेस एक स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल है। जैसे दुनिया में बाकी स्कूल है, ऐसे भी ये भी एक स्कूल है। यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है बच्चों को। हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है बड़ा बिजनेस की, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। किसी को भी वो कोर्स खरीदने हैं तो वो खरीद सकता है, ठीक है, किसी को भी। अब बात आती है कि वो 80 से 90 कोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले जितने भी न्यू आईबीसी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आप सब कुछ स्टेप्स लिखिए जो आपको करना है। सबसे पहली चीज, बड़ा बिजनेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पे जाके बड़ा बिजनेस की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दूसरा स्टेप, प्ले स्टोर से एक दूसरी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, जिसका नाम है बड़ा बिजनेस वन ऐप। ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा बिजनेस वन ऐप। दो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आप सबको। एक है बड़ा बिजनेस के नाम से और दूसरी है बड़ा बिजनेस वन ऐप के नाम से। अगर किसी के पास आईफोन है तो ये उसमें भी चल जाती है, किसी के पास नॉर्मल फोन है तो उसमें भी आपकी ऐप चल जाएगी, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं एग्जैक्ट आपको, सबने कर रखी दोनों ऐप डाउनलोड? हाँ, बड़ा बिजनेस वन ऐप के नाम से, ठीक है।
किस किस ने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है, बड़ा बिजनेस वन ऐप के नाम से जो है, वन, ONE, वन, वन ऐप, APP ऐप, ये मैंने कर लिया है। जिसने नहीं किया वो चैट बॉक्स में बता सकता है, जिसने कर लिया वो बता दीजिए। दोनों ऐप आपको डाउनलोड करनी है। आज अब हम समझेंगे कि इन दोनों ऐप का आपका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ठीक है। जो हमारी पहली ऐप है बड़ा बिजनेस के नाम से, उस बड़ा बिजनेस की ऐप के अंदर आप लोगों को कोर्स मिलेंगे सारे, जो कि आम जनता कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है जब वो कोर्स खरीदता है। तो जो भी कोर्स हम लोगों को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो बड़ा बिजनेस ऐप में ही मिलते हैं, उसी में सारे कोर्स देखे जाते हैं। उसके लिए एक हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली उस नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं कि कोर्स कैसे चलेगा, उसको समझना चाहते हैं। जितने भी लोगों ने मेरे थ्रू IBC ज्वाइन किया है, आप सबको मेरे मैनेजर्स का नंबर आप सबके पास है। 3-4 मैनेजर है, एक भी नहीं है। आप किसी को भी फोन करके समझ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। और सॉरी, बड़ा बिजनेस की तरफ से आप सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली आजकल में, तो वहां पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे क्या करना है, सब कुछ वहां सिखाया जाएगा आपको। आज आपको ये समझना है कि बड़ा बिजनेस जो आप IBC आपने ज्वाइन किया है, ये बड़ा बिजनेस कंपनी की ना मिनी फ्रेंचाइजी है। आप सब एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस को चालू करना पड़ेगा और बिजनेस करना सीखना पड़ेगा। दो चीजें होगी। पहली चीज, बिजनेस आपको स्टार्ट करना होगा, और दूसरी चीज, आपको बिजनेस करना सीखना भी पड़ेगा। अगर आप लोग मान लीजिए आज IBC ज्वाइन नहीं करते और कोई और बिजनेस कर लेते, कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर देते, है ना। मान लो कि आपने कहीं पे कपड़ों का बिजनेस चालू कर दिया, 60-70 हजार रुपए वहां इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और वो बिजनेस आपका नहीं चल रहा होता। मान लो आपकी सेल नहीं हो रही अच्छे से, आपकी टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या कोई आपको सिखाने आता? एक बार जल्दी से मुझे बताइए, क्या कोई आपको सिखाने आता? आप बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का बिजनेस चला रहे हैं, और वो कपड़ों का बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या कोई आपको सिखाने आएगा? नहीं आएगा सर, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। आप एक बिजनेस कर रहे थे, मान लो आपने IBC ज्वाइन नहीं किया होता, कोई और बिजनेस कर लिया होता आपने, मान लो स्टेशनरी की दुकान खोल दी, कोई होटल रेस्टोरेंट आपने ओपन कर लिया, ठीक है, और उसमें बहुत लॉस चल रहा है, आपके बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है, तो क्या आपको बिजनेस करना आता नहीं था? तो क्या कोई सिखाने आएगा आपको? कोई हेल्प करने आएगा? जिस कंपनी का सामान आप बेच रहे हो, जिस ब्रांड के कपड़े बेच रहे हो दुकान में, क्या कोई सिखाने आएगा आपको कि भाई देखो सेल्स ऐसे ऐसे कर लो, स्ट्रेटेजी ऐसे बना लो? कोई नहीं मदद करने आएगा। यानी कि आप सब किस्मत वाले हैं कि आपने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है कि जहां पे अगर आपको लाइफ टाइम, जिंदगी भर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, तो हमेशा आपके साथ में आपके ट्रेनर अवेलेबल रहेंगे आपको सिखाने के लिए। यानी कि जिंदगी भर, लाइफ टाइम, इस बात को नोट कर लेना आज, जिंदगी भर यानी कि लाइफ टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपसे सेल नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, सर बिजनेस ही नहीं चल रहा मेरे से, तो मुझे करना ही नहीं आ रहा, मेरे से सेल ही नहीं हो रही है, क्लाइंट ही नहीं आ रहे मेरे पास, किसको बेचूं, कहां से बेचूं, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स ही आएगी ना, वो तो दुनिया के हर बिजनेस में आएगी मेरे भाई, यहाँ नहीं आएगी, दुनिया के हर बिजनेस में आएगी। लेकिन फर्क इतना है, दूसरे बिजनेस में कोई सिखाने नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सिखाने के लिए तैयार है टीम। सब देखेंगे, हंसेंगे, बताने कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सर, अगर आप दूसरा बिजनेस को चालू करते हैं तो सर कह रहे हैं कि सिर्फ हंसेंगे लोग, देखेंगे कहीं स्टार्ट किया था, बिजनेस बंद हो गया, चल नहीं पाया, बट सिखाने कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं आपको, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको अगर लाइफ में IBC की जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की लिस्ट बनानी है, उस प्रॉब्लम की लिस्ट बनानी है, और उसके बाद में जो आपके IBC मैनेजर है, ट्रेनर्स है, उनको बताना है, या मेरे मैनेजर्स को बता सकते हो जो मेरे थ्रू ज्वाइन हुए लोग, कि सर हमें ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। क्योंकि हर प्रॉब्लम से आगे बढ़ने का तरीका यही है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो। काम को छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब आप छोटे थे, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपने ये अपने दिमाग में डाल ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लाइफ में कोई भी काम करना, कभी भी कहीं भी जाओगे, कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी,
आप कभी भी ना असफल नहीं होंगे, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप कभी हार नहीं मानोगे। जानना चाहोगे सब लोग? मुझे एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करना है, बिल्कुल सर, सब कुछ हो जाएगा। आज जो मैं बता रहा हूँ बस वो दिमाग में डाल लो सर। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर कोई ऐसी बात जो आप में बता दो कि हम कभी डिमोटिवेट ही ना हो, कभी हार ही ना माने, चाहे हमसे कितना भी बड़ा हमारा नुकसान हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ओके जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ, मैं बताता हूँ सर। देखो, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है मेरे भाई, मेरे लाइफ में भी आती है, विवेक बिंद्रा सर की लाइफ में भी आती है, इलोन मस्क की लाइफ में भी आती है, रतन टाटा जी की लाइफ में भी आती है, मुकेश अंबानी की लाइफ, यानी कि दुनिया में जितने भी इंसान इस धरती पे पैदा हुए हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो आज कि मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा दिखावा नहीं करना, ये प्रॉब्लम होगी, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। प्रॉब्लम्स दुनिया के हर इंसान की लाइफ में है। ये क्लियर हो गया? यानी कि मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है प्रॉब्लम्स। तो अब इसका तरीका क्या है? दुनिया में आपने जो भी आज तक काम किया है वो सीखा है? जल्दी से आओ चैट बॉक्स में, दुनिया में आज तक जितने भी काम आपने सब किए, सब सीखे ही है ना? तो जल्दी बताओ यार, क्या सोच रहे हो? खाना खाना सीखा ही है, बोलना भी सीखा है, चलना भी सीखा है, जूते के लैसेस बांधने भी सीखे हैं। जल्दी से लिखो ना चैट बॉक्स में, साइकिल चलानी, कार चलानी, बाइक चलानी, पढ़ना, लिखना, सब कुछ सीखा ही है ना? यस 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 सर, विकास सर कह रहे हैं यस सर, दुष्यंत सर यस सर। जल्दी से, जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप सब लोग लिखिए सर, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलने वाली है आपको। कि बलराम सर कह रहे हैं लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म के अलावा वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। थैंक यू सो मच बलराम सर, आपके इस कमेंट्स के लिए, मुझे अच्छा लगा सुन के। ओके परफेक्ट, ठीक है। यस सर, सीखा ही हमने सब कुछ। तो यानी कि जब आप पैदा हुए थे तो पेरेंट्स ने आपको खाना खाना सिखाया, यानी कि मुंह में थोड़ा सा खाना डाला, लेकिन आपने गिरा दिया उसको, क्योंकि आपको आता नहीं था खाना खाना। लेकिन पेरेंट्स ने हार मानी क्या? आपको फिर से खाना खिलाया, थोड़ा छोटा छोटा, पहले थोड़ा सा लिक्विड पिलाया, फिर छोटे छोटे रोटी को पीस के खिलाना स्टार्ट किया दूध में मिला के। आपने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा गिरा दिया, साफ किया पेरेंट्स ने उसको, कपड़ों पे गिर गया उसको भी साफ किया, फिर से आपको खिलाया, फिर आपने गिरा दिया, फिर खिलाया, फिर गिरा दिया। पेरेंट्स से हार तो नहीं मानी ना कि यार मेरा बच्चा तो बार बार खाना गिरा देता है मुंह में से, इसको कल से खाना ही नहीं खिलाना, ये निकम्मा है, नालायक है। क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि आपको भी खाना खाना नहीं आता है, ये उनकी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। तो पेरेंट्स आपको सिखाते गए, आप भी खाते रहे, खाते रहे, मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, और आज देखो आप कितने अच्छे से खुद ही खाना खा लेते हैं। ऐसी जब साइकिल चलानी शुरू की थी आपने, तो आप बहुत बार साइकिल से गिरे थे, नई नई एक्साइटमेंट, पापा पापा साइकिल चलानी है, आप साइकिल पे बैठ तो गए, पैसे लगा दी घर वालों ने, 5,000 3,000 जितने की भी साइकिल आई, आप साइकिल पे बैठ भी गए, लेकिन जब चलाने लगे तो गिर गए। तो किसी ने पीछे से पकड़ पकड़ के साइकिल चलाई, आप फिर गिर गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपने सोच रखा था कि साइकिल चलानी सीखनी है मेरे को। यानी कि एक चीज आज हमें क्लियर होगी कि आज तक जितने भी काम हम अच्छे से कर पा रहे हैं, उसके पीछे एक ही सफलता का कारण है कि हमने उस काम को सीखा है जब तक कि वो हमें अच्छे से नहीं आ गया। सही कह रहा हूं मैं? जल्दी से चैट बॉक्स में कम ऑन फास्ट। सर ये माइंड ट्रेनिंग है, अगर ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझ में आ गए तो आप जिंदगी में हार नहीं मानेंगे कभी भी। यस 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 सर, जल्दी से चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही, यस यस सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल। तो ऐसे ही आज आपने एक नई शुरुआत की है, काफी लोगों ने पहले कर चुके हैं, आईबीसी बन के, कि सर मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, है ना, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ खुद का। अब ये आपको आता नहीं है। अभी स्टोरी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जब आप छोटे थे और आपके पेरेंट्स आपको खाना खाना सिखाना चाहते थे, आप साइकिल चलाना सीखना चाहते थे, और लेकिन आपको चलानी आती नहीं थी साइकिल। घर वालों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, 5,000 की आपको साइकिल दिला दी, लेकिन आपको साइकिल चलानी नहीं आती। आज आपने 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए एक बिजनेसमैन बनने के लिए, लेकिन आपको बिजनेस करना नहीं आता। बिल्कुल कंपैरिजन में चलना आज आप लोग, साइकिल से बार बार गिरे थे आप, यहां भी गिरोगे। ऐसा बस सोचना कि यहां नहीं गिरोगे, यहां भी गिरोगे, वहां भी चोट लगी थी, यहां भी चोट लगेगी, है ना। वहां डेली प्रैक्टिस करनी थी साइकिल चलाने की, यहां भी डेली प्रैक्टिस करनी है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जल्दी से चैट बॉक्स में सबके कमेंट्स आने, समझ पा रहे हो? बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी है, सेम टू सेम। यस या नो में जल्दी से रिप्लाई करो यार।
ओके, यस सर, बिल्कुल। तो जब आप इस जर्नी को शुरू कर रहे हो आईबीसी बन के, या जितने लोगों ने कर चुकी है जर्नी स्टार्ट, आप सबकी लाइफ में भी बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये समझना है कि मुझे अभी बिजनेस करना नहीं आता है, और बिजनेस करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो जो स्किल्स चाहिए, मुझे वो सारी सीखनी है। जैसे कि जब आप साइकिल चलाना जब आपने शुरू किया था, तो किसी ने पहले पकड़ के आपको हेल्प की थी, फिर साइड में जो दो टायर लगाए थे ताकि आप बैलेंस गिरो, उधर 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 संभाल लो, फिर गिर गए, फिर उठ गए, फिर चलाई। डेली प्रैक्टिस किया आपने, हाथ में चोट लगी, पैर में लगी, मेरी भी लगी हुई है, ये पूरा निशान पड़ा हुआ है आज भी, मेरे बचपन में लगी थी। मेरे तेज साइकिल चला रहा था और स्लिप हो गई थी, और पूरा पूरा यहाँ से पूरा ब्लड खून ही खून हो गया था पूरा। आज भी पूरा निशान हो रखा है यहाँ पे। तो ऐसे ही ऐसी ऐसी आप यहाँ भी गिरेंगे, ऐसी चोट आपको यहाँ भी लगेगी। आप सब तैयार ऐसी चोट सहने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, तैयार हो सब लोग ऐसी चोट सहने के लिए? अरे सर, बचपन में तो बहुत बार गिरे हैं, तब भी तो उठ के चल दिए थे, तब भी तो साइकिल चला ली थी हमने, तो यहाँ भी सह लेंगे सर। जब कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो कर लेंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कितने लोग बताओ, जैसे आप साइकिल से गिरे थे। ओके, यस यस, जल्दी बताओ मुझे सब लोग, कितने लोग तैयार है कि हाँ सर, हम कितनी बार भी गिरे, हम कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सीख के ही रहेंगे, हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन के ही रहेंगे सर, क्योंकि बिना सीखे तो नहीं हो पाएगा, ये कंफर्म है। ओके, यस 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 सर, यस सर, यस सर। ओके, परफेक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आप बहुत बार गिरे भी थे साइकिल से, है ना? तो कितने लोग डिमोटिवेट हो गए, छोड़ दिया कि नहीं यार मुझे नहीं सीखनी साइकिल चलानी, या आप लगे रहे थे? कितने लोगों ने छोड़ दिया था साइकिल चलाना? जल्दी से, लगे रहे थे, नहीं छोड़ा सर, नहीं छोड़ा। जल्दी से लिखिए सर, जो भी आपका ऑनेस्ट है कि सर मैं अच्छी साइकिल चलाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं बहुत बार गिरा, साइकिल से चोट लगी, और मैंने साइकिल चलाना फिर छोड़ ही दिया, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं सीख पाऊंगा। क्या आप में से कोई ऐसा है, या वो लगा ही रहा कि ये तो सीख के ही रहूंगा मैं, है ना? घर वालों से चुपके से लेके निकल जाते थे, पेरेंट्स कहता थोड़ी देर पास चलाओ, हम फिर भी उड़ जाते थे लेके साइकिल को। लगे रहे सर, लगे रहे, सब लोग कह रहे हैं सर लगे रहे। आ, हम भी गिरे थे सर, लेकिन हम लगे रहे, छोड़ा नहीं हमने साइकिल चलाना, और आज उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज उसका रिजल्ट क्या है आपके सामने, कि आपको साइकिल बहुत अच्छे से चलानी आती है, फिर बाइक चलानी सीखी, फिर कार चलानी सीखी आपने। यानी कि शुरुआत छोटे से होती है हमेशा। तो जब आप एक कामयाब बिजनेसमैन आज बनना चाहते हैं, आज आपने एक नया गोल डिसाइड किया है, तब आपने एक नया गोल डिसाइड किया था कि मैं एक साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ, आज आपने गोल डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस चलाना सीखना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो यहाँ भी आप बहुत बार गिरेंगे। तो जितनी बार भी आप गिरेंगे इस जर्नी में, बड़ा बिजनेस की में, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखना, अभी जो पूछने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से, आज ये दिल से बोलना, क्योंकि जो दिल से बोलोगे वही लोग आगे चल के कामयाब हो पाएंगे। इस आईबीसी की जर्नी में, इस बड़ा बिजनेस की जर्नी में, जब आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बनाया जाएगा, तो आप बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार चोट लगेगी, बहुत बार डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो डर के, थक के बैठ जाएंगे, और कितने लोग हैं जो लगे रहेंगे? एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके, आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और मुझे बताएं कितने लोग हैं जो लगे रहेंगे, और कितने लोग हैं लगे रहेंगे सर। एनर्जी के साथ लगे रहेंगे यस सर, लगे रहेंगे। ब्लेड थोड़ा जोर से, लाउड यार, कैसे लगे रहोगे? एनर्जी तो है नहीं अंदर से। लगे रहेंगे बोलो सर, नहीं छोड़ेंगे क्या? लगे रहेंगे सर। सर लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। ये हुई ना बात सर, बहुत बढ़िया। यानी कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, लेकिन हम काम करना बंद नहीं करेंगे सर। तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, हम कामयाब बिजनेसमैन बन के ही रहेंगे। ठीक है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हाँ हमें क्लियरिटी मिल गई कि यार देखो प्रॉब्लम्स आएगी आएगी, चैलेंजेस आएंगे आएंगे। ठीक है, ये क्लियरिटी मिल गई। अब बात करते हैं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है कि दिमाग में आप कोई सपना देख लो कि मुझे सपने को पूरा करना है, तो सिर्फ वो सपना पूरा ऐसे सोचने से नहीं होगा, आपके लिए उसको प्रॉपर स्टेप्स बनाने पड़ते हैं एग्जीक्यूशन के, कि कैसे उस गोल को अचीव किया जाएगा।
अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, कि उस स्टेप्स को हम अचीव कैसे करेंगे जो आपने गोल डिसाइड किया है। अभी आप सब लोगों को, जितने भी लोगों ने मेरे से आईबीसी ज्वाइन किया है, आप सबके पास मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर मेरे मैनेजर का, और आप सबको आई होप मेरी ट्रेनिंग की वीडियोस मिल चुकी होगी, ठीक है, तो उनको जरूर देखना है आप सबने। अभी थोड़ा मैं और डिटेल में बात करूंगा उनके बारे में भी। देखिए, जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था तो वहां पे क्या हुआ था, आपको ट्रेनिंग दी गई थी, आपको सिखाया गया था और आपने सीखा था। यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, और जो जो ट्रेनिंग में बताया जाए उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको आगे सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। यानी कि बिना सीखे आप नहीं साइकिल चलाना सीख सकते थे, किसी ने सिखाया, आपने सीखा, आपने प्रैक्टिस की तो आप सीख गए, ठीक है। जब आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के सफर में निकल चुके हैं तो यहाँ पे भी आपको सिखाया जाएगा, आपने सीखना है और फिर आप आगे बढ़ेंगे। 3 स्टेप होंगे, दोबारा सुन लीजिए। पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा काम करना, फिर आप खुद सीखेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, दोबारा सुनो, आप सीखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। साइकिल चलाना सिर्फ देखा नहीं था, सीखा नहीं था, आपने चला के देखी भी थी, बार बार डेली चलाई, कितनी बार भी गिरे फिर भी चलाई, डेली चलाई। ऐसे ही यहाँ पे भी आप डेली चलाएंगे, डेली काम करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के सफर में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं जो ये सिखाने वाला प्रोसेस है। यानी कि आज दिमाग में एक लर्निंग और डाल लीजिए कि जो व्यक्ति, जो इंसान आप सभी में से जितना ज्यादा सीखेगा, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करेगा, जितनी ज्यादा नोट्स बनाएगा और जितनी ज्यादा टेस्ट देगा, जितने अच्छे मार्क्स लाएगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होने वाली है। ये कंफर्म है सर, ये मैं आपको खुद के मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मैंने 1.5 साल काम किया है, ठीक है ना। यानी कि आपको लर्निंग पे जो ये शुरुआत के 5 दिन है, 5 दिन शुरुआत के नोट कर लीजिए। अगले 5 दिन क्या करना है आप सबको, आपसे मैं मीटिंग लेता रहूंगा बीच बीच में, जितने भी नई आईबीसी बने, अगले 5 दिन में क्या करना है आप सब लोगों को, जल्दी से लिखिए सर नोटबुक में। अगले 5 दिन की प्लानिंग, यानी कि आज 1 अक्टूबर है, 1 से लेके 5 तक की प्लानिंग, अगले 30 दिन की मैं प्लानिंग देने वाला हूं आपको। अगले 30 दिन में आपका ब्रेक जीरो भी हो जाएगा अगर आपने उस प्लानिंग को फॉलो भी किया तो। जिसका आज तक ब्रेक जीरो नहीं हुआ भाई वो भी सुन लो अच्छे से, ठीक है। जितने भी न्यू आईबीसीज है, आने वाले 5 दिन में सबसे पहले तो आपकी 15 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी। जितने नई आईबीसीज है आप सबकी 15 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी। हर दिन एक टॉपिक पे एक ट्रेनिंग दी जाएगी, एक आपको ट्रेनर मिलेगा, आप सबको एक ट्रेनर दिया गया है। जितने न्यू आईबीसीज है आपको एक ट्रेनर मिलेगा, उस ट्रेनर के साथ में एक आपको रीजनल मैनेजर मिलेगा, उसके साथ में एक जोनल हेड मिलेंगे और आईबीसी मैनेजर और चैनल पार्टनर, ये 5 लोग मिलेंगे आपको। और मेरे मैनेजर तो है ही सब आपको हेल्प करने के लिए। यानी कि ध्यान से सुनो, दोबारा नोट कर लो, एक आपको ट्रेनर मिलेगा। अगर इसमें से किसी का भी आपके पास नंबर नहीं है तो आपको उसका नंबर अरेंज करना है, जिसके भी थ्रू आप आईबीसी बने उससे मांगोगे कि नंबर चाहिए मेरे को। आपका ट्रेनर कौन है, लिखो जल्दी, मेरा ट्रेनर का नंबर, मेरे रीजनल मैनेजर का फोन नंबर, ये होनी चाहिए आपके पास। जल्दी से नोट करो फटाफट, क्विकली, वेरी फास्ट। आपके ट्रेनर का नंबर, आपके रीजनल मैनेजर का नंबर, आपके जोनल हेड का नंबर, आपके चैनल पार्टनर का नंबर, और 5वां है आपकी आईबीसी मैनेजर का नंबर। ये 5, और मेरा तो आप सबके पास है ही। लिख लिया सबने? इन सबके नंबर किस किस के पास नहीं है, जल्दी से चैट बॉक्स में किस किस के पास नहीं है इनके नंबर। टीम कोऑर्डिनेटर आपसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन के भी कैमरे बंद है जो मीटिंग में, सबको मीटिंग से निकाल दो। जितने लोग भी आपको नजर नहीं आ रहे इस टाइम स्क्रीन पे, सबको मीटिंग से निकाल दिया जाए, मुझसे बिना पूछे। ओके, मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास नहीं है। ओके ठीक है, जिसके पास नहीं है, देखो ये पहली बात, जो आईबीसी बन चुके हैं उनको मिलेगा, जो आईबीसी नहीं है उनके लिए नहीं है। तो जहां से भी आपने आईबीसी ज्वाइन किया है, ठीक है, जिनसे भी आपकी बातचीत हो रही है, आप उनको फोन करेंगे या उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि मुझे इन सब के नंबर चाहिए, देश सर ने बोला। ये मिलता कैसे मैं बता देता हूँ। आपको मेल आएगी, जब आप आईबीसी बने होंगे तो एक आपको मेल आई होगी, वेलकम मेल, ऑनबोर्डिंग मेल। फिर आपको एक मेल आई होगी जिसमें एग्रीमेंट होगा
फिर थर्ड मेल आएगी, उसके अंदर आप सबके इन सबके फोन नंबर मिलेंगे आपको। जितने नए आईबीसी हैं वो वन ऐप, बड़ा बिजनेस वन ऐप में जाके अपनी ऑनबोर्डिंग को कंप्लीट करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे जाके अपलोड कर दे सारी चीजें, ठीक है ना, उसको मिस नहीं करना किसी ने भी गलती से भी। इन सब 5 के 5 नंबर कल जब हम सेशन में सुबह मिलेंगे तो कोई ये ना बोले कि सर मेरे पास फोन नंबर नहीं है इन सब लोगों के। मुझे सबके सब जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए इस टाइम पे जूम पे या फिर यूट्यूब के ऊपर, सबके पास फोन नंबर होना चाहिए। अब इन सबके रोल्स भी आपको समझने इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेनर है वो आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। आपको कोई भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप अपने ट्रेनर से ट्रेनिंग के लिए उसमें बात करेंगे। जो आपके आईबीसी मैनेजर है वो आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपकी सेल को ग्रो करने में, ठीक है। कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लैरिकल आपको इश्यूज आ रहे हैं, कोई पोर्टल में इश्यूज आ रहा है, ठीक है, कोई क्लाइंट हैंडलिंग में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपने आईबीसी मैनेजर से बात करेंगे। जो रीजनल मैनेजर है उसका काम होगा कि आपके जो भी फंक्शंस जो आप सेल कर रहे हैं उसका इनवॉइस क्रिएट करवाना, बैकएंड का जो काम सारा मैनेज करना वो रीजनल मैनेजर का काम है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आप फोन करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको सर, स्टेप्स नोट कर लो अपने आईबीसी मैनेजर को। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी चैलेंज आ रहा है बड़ा बिजनेस से रिलेटेड, सबसे पहले आप फोन करेंगे अपने आईबीसी मैनेजर को। लिख लीजिए आप सब लोग आईबीसी मैनेजर के। ये आईबीसी मैनेजर होता है हमारे चैनल पार्टनर के ऑफिस की तरफ से, जो भी आपके नियर बाय ऑफिस आपको दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है वो प्लीज कांटेक्ट कर लेना, जिससे के थ्रू आपने ज्वाइन किया है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ओके आईबीसी। फिर उसके बाद अगर वहां भी प्रॉब्लम नहीं आपकी खत्म हो रही है तो आप फिर आगे फर्दर जाएंगे अपने रीजनल मैनेजर के पास में। देखिए रीजनल मैनेजर के पास में अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड इशू है तो जाएंगे आप अपने ट्रेनर के पास में, रीजनल ट्रेनिंग हेड, आरटीएच बोलते हैं उसको, रीजनल ट्रेनिंग हेड, ठीक है ना, आरटीएचएम, रीजनल ट्रेनिंग हेड मैनेजर, ठीक है। अगर कोई भी क्लैरिकल इशू है तो जाएंगे रीजनल मैनेजर के पास में, अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड इशू है तो जाएंगे आप अपने ट्रेनर के पास में। इन सब के ऊपर होता है जोनल हेड। अगर यहां तक आपकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ हो गया फिर भी नहीं हो पा रही बात, तो आप जाएंगे अपने जोनल हेड के पास कि सर मैंने देखो इन सब से बात की, स्क्रीनशॉट है, चैट है, सब कुछ है, लेकिन मुझे इनसे बात करके मजा नहीं आया, मुझे आंसर नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला, इसलिए अब मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। और ये सब करने से पहले एक आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है, CRM, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, response.badabusiness.com के नाम से। जिसको उसके बारे में नहीं पता है उसकी भी ट्रेनिंग होगी आपकी 15 दिन में, तो आपको पता चल जाएगा। उस पर आपको टिकट रेस करनी है अपनी, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन अब अगले 15 दिन तक आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है बड़ा बिजनेस के साथ में, वो तो चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ में आपको करना क्या है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस पर जरा गौर फरमाइए आप सब लोग। इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाइए आप लोग अगले 10 मिनट के लिए, क्योंकि बस 15 मिनट का सेशन और बचा है हमारा। 15 मिनट के बाद में फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, 15 मिनट और चलेगा सेशन अभी ये। आज हम बात करेंगे अब अगले 5 दिन आपको क्या, जितने लोग बन चुके हैं आईबीसी भाई उनके लिए भी ये बात है। हमने डिस्कस किया था कि बिना सीखे बिना लर्निंग के हम नहीं बढ़ सकते आगे। अगर हम आज तक कुछ नहीं कर पाए, अगर हमें कुछ कामयाबी हासिल नहीं मिली, हम कोई सेल नहीं कर पाए, हम कोई बिजनेस नहीं कर पाए, हम कहीं फेल हो गए एग्जाम में, कुछ भी जगह पे कहीं भी जहां पे हमें सफलता नहीं मिली, उसका सिर्फ एक ही कारण है। उसका कारण ये है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी कमी है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी है, हमारे अंदर अभी टैलेंट की कमी है। उस कमी की वजह से हम अभी ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हिम्मत नहीं हारनी है, बस आपको लिस्ट बनानी है कि वो कमियां क्या क्या है, और एक एक कमी को पकड़ते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, अपने आप सफलता मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। तो जितने भी पुराने आईबीसीज है आप सबको आज एक लिस्ट बनानी है कि मेरे अंदर ये 10 कमी है सर। मुझे लगता है कि मैं कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर पाता, यानी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में, रिलेशंस बिल्डिंग की स्किल इंप्रूव करनी है मेरे को। सर मैं कस्टमर से फॉलो अप नहीं ले पाता अच्छे से, तो मेरे में ये स्किल की कमी है। सर मैं लीड जनरेट नहीं कर पाता अच्छे से, मेरे में ये कमी है। तो जो भी आप में कमियां हैं आप लिखिए कि ये 10 कमियां है सर मेरे अंदर, और फिर एक एक करके उन सभी कमियों को दूर करेंगे,
ठीक है, एक एक करके सभी कमियों को दूर करेंगे, तो फिर तो कामयाब अपने आप बन जाओगे ना। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में लिख के, अगर आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, जो भी आप में स्किल्स की कमी है, टैलेंट की कमी है, अगर वो एक एक प्रॉब्लम सारी खत्म करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाएगी, फिर तो अपने आप सेल हो जाएगी, फिर अपने आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाओगे। जैसे स्कूल में होता है ना कि 6 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है ना, ये सब्जेक्ट्स होते हैं 5-6। अब वो किसी में कम मार्क्स आ रहे हैं, ये थोड़ी ना कि स्कूल ही छोड़ देंगे भाई, उसका ट्यूशन लगाओ, उसकी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं, है ना, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसके ऊपर। घर वाले कहते हैं बच्चा मैथ में कमजोर है, इसकी मैथ की ट्यूशन लगवा दो भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो मैथ्स के ऊपर। तो जो चीज आपकी वीक है, जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस अच्छा नहीं ग्रो कर पा रहा है, उस चीज को इंप्रूव करना है, बस इतना सा तो करना है और कुछ नहीं करना। और कहीं जाना थोड़ी ना है, कहीं पैसे थोड़ी ना खर्च करने हैं। क्या करना है, अपने आईबीसी मैनेजर से बात करो, अपने ट्रेनर से बात करो कि सर मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे विवेक सर, विवेक बिंद्रा सर की टीम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी आपको, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगी फ्री में, कोई पैसा नहीं देना आपको, दे चुके तो देना था, अब दोबारा नहीं पैसा देना कोई, तो इसका फायदा उठाना आप सबको। ओके, सो हम बात कर रहे थे अगले 5 दिन की, तो अगले 5 दिन आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, जितने भी नई आईबीसी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको आज एक लिस्ट बनानी है, अभी तक खुद को एनालाइज करना है, खुद में देखना है कि मुझ में अभी तक क्या क्या स्किल्स की कमी है। सर मैं कस्टमर से बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, या सोशल मीडिया के ऊपर मेरी कमांड अच्छी नहीं है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे मेरी कमांड अच्छी नहीं है। ऐसे करके 5 कमियां लिखनी है आपको। आज कमियां ढूंढनी है सर, काबिलियत नहीं ढूंढनी, कमियां ढूंढनी है कि वो 5 कमियां कौन कौन सी है, फिर उसको सुधारेंगे हम लोग। ठीक है, कस्टमर से बात करनी अच्छे से नहीं आती है, रिलेशंस बिल्ड करना नहीं आता है, या कंप्यूटर एक्सेल वगैरह की बहुत नॉलेज नहीं है, डाटा कैसे मैनेज करते हैं, या फिर मेरे को सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, या फिर मैं बहुत हेजिटेशन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, मैं जो भी आप में कमियां है, किसी में कुछ, किसी में कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया। ठीक है, तो वो सब आपको नोट करनी है, ऐसी 5 कमियां, ठीक है, जो आपको लगता है बिजनेस से रिलेटेड आपको हेल्प करेगी। ये सभी को नोट करना है, सभी को, जितने पुराने हैं उनको भी, और जितने नई आईबीसी है भाई आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी से तैयारी करके चलो, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। ठीक है, कितने लोग हैं जो लिख रहे हैं कि 5 कमियां लिखेंगे और कल दिखाएंगे मेरे को? जल्दी से चैट बॉक्स में। सनी सर ने हाथ कर दिया, सनी सर मैं देख पा रहा हूं आपको चैट बॉक्स में। कल मुझे सब लोग चैट बॉक्स में और नोटबुक दिखाएंगे अपनी कि सर ये 5 कमियां देखो मैंने लिखी है, मुझे ये 5 चीजें सुधारनी है अपनी। आपको हम सुधारेंगे इन 5 चीजों को, हम आपकी इंप्रूव कराएंगे 5 चीजें। बस आपको क्या करना है, हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, यानी कि डिमोटिवेट होके बैठना नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है, जो प्रॉब्लम्स है उनको सीखो और आगे बढ़ो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका सॉल्यूशन। ओके ओके, यस यस सर, आई एम मैं बिल्कुल सर। जो कल नहीं दिखाएगा वो मीटिंग में आएगा ही नहीं, उसको हम मीटिंग से निकाल देंगे बाहर। ठीक है ना, जो होमवर्क नहीं करके आएगा वो मीटिंग में आने का अधिकार ही नहीं रखता कल की। तो कल का मीटिंग का लिंक तो मिल जाएगा आप सबको, लेकिन ज्वाइनिंग आप सबकी तभी हो पाएगी जब आप ये सब चीजें दिखाओगे मीटिंग में आके, वरना मीटिंग से मेरी टीम आपको एक एक, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया मीटिंग में से हमने, कुछ लोगों के कैमरे बंद थे, कुछ लोग नोट्स नहीं बना रहे थे, उनको निकाल दिया मीटिंग में से। ओके ठीक है, तो कल कौन कौन लोग आएगा मीटिंग में, कितने लोग आने वाले कल की मीटिंग में? सुबह सुबह 8:50 पे। कल तो संडे भी है, सॉरी कल सैटरडे, परसों संडे है। ओके, यस यस सर, यस सर, यस सर, आई एम, यस यस सर, मैं आऊंगा। और जितने भी जो ऑलरेडी हमारे पुराने आईबीसीज है, जितने आईबीसीज को आप जानते हैं ऑलरेडी, जो आईबीसी के ग्रुप बने हुए, उन सब में जरूर इस लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी आए और बैठ के कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ हेल्दी कॉन्वर्सेशन में कुछ सीख के जाएंगे सब लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको 5 दिन जो मैंने बताया क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए दोबारा से, अभी वापस से लौट के आ गए। 15 दिन तो ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग की अलग नोटबुक बनानी है, ये नोट कर लो इसको भी, 2 नोटबुक बनानी है, एक मेरी ट्रेनिंग की नोटबुक, एक बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग की नोटबुक। उसमें कुछ भी फालतू की चीज नहीं लिखनी है, सिर्फ इसी चीज के लिए होना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग, एक मेरी ट्रेनिंग, हर एक ट्रेनिंग के नोट्स बने हुए होने चाहिए। ठीक है, हर ट्रेनिंग के नोट्स बने हुए होने चाहिए आपके पास में प्रॉपर। और ट्रेनिंग जब खत्म होती है तो आपको रिवाइज करना है। जैसे स्कूल में एग्जाम होते थे, हम क्या करते थे, नोटबुक ली,
और फिर याद करते थे कल टेस्ट होने वाला है, ये इसका ये सब्जेक्ट होगा, 2 to the 4 2 to the 6 to 4 जो है, ऐसे करके हम रिवाइज करते थे ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हमारे। तो सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में आपको सब कुछ याद करना है, रिवाइज करना है कि आज सेल्स के बारे में क्या सिखाया गया, सेल्स में पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं, फिर ये करते हैं, क्लोजिंग ये होती है, सेल्स की स्ट्रैटेजी ये होती है, ऐसे ऐसे आंख बंद करके रिकॉल करना है, सब कुछ रिवाइज करना है। समझ रहे हो? ये सही तरीका होगा ट्रेनिंग अटेंड करने का। तो आज जो आपने ट्रेनिंग अटेंड की है इसको आप रिवाइज करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद कि हितेश सर ने आज ये 5 चीजें बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और वो आपको डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है उनको। अब अगले 5 दिन के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की पूरी डीप नॉलेज लेनी है। जितने भी पुराने आईबीसी है भाई, नए आईबीसी सब सुन लो। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम सबका चालू हो चुका है उनके फोन में, ठीक है, सबका चालू हो चुका है फोन में। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में जाके देखना है पूरा, उसको खुद एक्सपीरियंस करना है कि कैसा कोर्स है, कहाँ वीडियोस चलती है, कैसे चलती है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है, टेस्ट खुद देने हैं आपको, वीडियो कैसी लग रही है आपको, वहां पे एक पर्सनल कोच मिलेगा आपको, नोट कर लो सारी बातें। अगले 5 दिन बाद फिर ट्रेनिंग उन्हीं की होगी जो ये होमवर्क पूरा कर चुका होगा, वरना वो ट्रेनिंग में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर जब तक फर्स्ट क्लास में पास नहीं हो जाओगे सेकंड में कैसे आ जाओगे भाई? अभी तो नर्सरी में भी नहीं हो, अभी तो जो प्री स्कूल होता है वहां पे आप सब लोग अभी, ठीक है। तो जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है उसको एकदम डीप में घुस के पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ऐप को पूरा समझना है, पर्सनल कोच से बात करनी है उसके अंदर कि मैं, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स की वीडियो देखनी है। किसकी? सेल्स की। जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, किसकी वीडियो देखनी है ज्यादा से ज्यादा? जल्दी लिखो चैट बॉक्स, नोटबुक में भी लिखो अपनी कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में जाके सेल्स की वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखनी है। सेल्स को क्या अल्टीमेटली तो सेल ही करनी है, बिजनेसमैन का काम सेल्स करना ही होता है। सेल्स की वीडियो, उसके अंदर एक सेल्स का महाकुंभ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें सेल्स की सारी स्ट्रैटेजीज है, सारी सब कुछ है। तो अगर आपको वीडियो ना भी मिले तो पर्सनल कोच के साथ आपको कनेक्ट करना है और कोच को बोलना है कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की सेल्स के ऊपर, मुझे वो वीडियो चाहिए। वो खुद ढूंढेंगे पूरी ऐप में और ढूंढ के आपको दे देंगे और फिर आपने उस वीडियो को देखना है, ठीक है। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जो हमारे स्पेशलाइज्ड वीडियोस है, जो वैल्यू पैक है, उसमें एक कोर्स है हमारा पूरा सेल्स के ऊपर, हाउ टू सेल, वो पूरा कोर्स आपको देखना है। अगले 5 दिन में ये काम करना है आपको, सेल्स की पूरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सेल्स की सारी वीडियोस देखनी है, मोबाइल ऐप को पूरा एनालाइज करना है, पूरा समझना है, डीपली जाके वीडियो को, जितनी भी वीडियोस है मैक्सिमम देखने की कोशिश करनी है आपको। सेल्स की तो सारी देखनी है, और जो भी वीडियो आप देखेंगे हर वीडियो के नोट्स बनाने हैं। मान लो आज एक वीडियो देखी कि सेल्स की ओपनिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है, भाई स्टार्ट कैसे करते हैं, बात करना। आपने वीडियो देखी, नोटबुक सामने, हाथ में सामने वीडियो चल रही है, पेन से नोट्स बना रहे हो, विवेक बिंद्रा सर क्या क्या बता रहे हैं, नोट्स बना रहे हो सेल्स के बारे में पूरा। बनाने के बाद में फिर उसका स्टडी मटेरियल पढ़ना है, फिर नीचे टेस्ट है वो भी देना है। अगर टेस्ट में 10 में से 10 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो दोबारा दो, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा टेस्ट दो। जब 10 में से 10 मार्क्स आ जाए तब नेक्स्ट वीडियो देखनी है आपको, तब आगे बढ़ना है आपको। ये देखने के बाद में ऐसे करते करते वो जब नोट्स बना लोगे ना नोटबुक में, फिर उसको याद करना है। जैसे एग्जाम के लिए हम याद करते हैं ऐसे याद करना है। भाई सेल्स की ये 5 स्ट्रेटेजी बताई, विवेक बिंद्रा सर ने पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये, चौथी ये, पहली में ये होता, दूसरी में ये थी, ऐसे करके याद करना है आपको। अगर ऐसे याद करेंगे तभी आप आगे जाके कामयाब हो पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। मैं आपको रिटर्न में लिख के देता हूँ, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो नहीं की, इंप्लीमेंट नहीं की। मेरे पास ये देखो 2 डायरी यहाँ रखी है, यहाँ रखी हुई है, ये नोट्स बनाने के लिए सारी की सारी, और ये पूरा ड्रॉर भरा हुआ है नोट्स बना बना के। क्योंकि बिना सीखे तो साइकिल चलानी भी नहीं सीखी थी, बिना सीखे आपने खाना खाना भी नहीं सीखा था, तो बिना सीखे आप कामयाब बिजनेसमैन भी नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपको एडवांस में ही अलर्ट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ उस तरीके पे। वो गूगल मैप आपने लोकेशन डाल दी, यहाँ जाना है, अब मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि वहां पहुंचना कैसे है, ठीक है। ये काम आपको करना है। जितने लोगों की सेल नहीं हो रही है, बिजनेस कम चल रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, आईबीसी में बहुत अच्छा रिवेन्यू नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत रिवेन्यू हो रहा है, ये काम करना शुरू करो।
अगले 30 दिन में आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पूरी। क्योंकि अभी मैंने आपको 5 दिन का प्लान बताया कि अगले 5 दिन में क्या करना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना कि बस वीडियो देख ली थी, इस समय बोला था भाई हो गया काम, नहीं। वीडियो देख के याद करना है। जितनी वीडियोस देखोगे, जितने नोट्स बनाओगे, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए उसकी, एक एक चीज। ये आपको एग्जांपल्स और समझाता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, सोचो उस डॉक्टर के पास नॉलेज ही नहीं है, उस डॉक्टर को खुद ही नहीं पता कि बुखार की कौन सी दवाई है, सर दर्द क्यों होता है, हमारा बॉडी कैसे काम करती है। और आप ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे क्या? कहने को तो डॉक्टर है लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि किसकी मेडिसिन क्या है, क्या देना है। बताओ जल्दी चैट बॉक्स में लिख के कि ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे आप सब लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से। नो सर, नो सर, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, नो सर। जल्दी से चैट बॉक्स में, 30 सेकंड का समय आप सबके पास। नहीं सर, नो सर, नो सर। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऐसे डॉक्टर के पास जाना आप पसंद नहीं करोगे तो आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, लोग आपके पास आएंगे, भाई मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बिजनेस कैसे बड़ा करना है, मेरे को बिजनेस में सेल्स में दिक्कत आ रही है, मेरे पास टीम की दिक्कत है, स्टाफ की दिक्कत है, मैं कैसे उनको हैंडल करूं। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी, जब आपको ही बिजनेस का ज्ञान नहीं होगा, तो कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। जैसे कि आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करोगे जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसको पता ही नहीं है बीमारी के बारे में। तो जब कल को आप किसी बिजनेस की प्रॉब्लम को ठीक करोगे, वो हम आगे जाके समझाएंगे क्या करना होता है, तो लेकिन उसके लिए पहले खुद को ज्ञान होना चाहिए, खुद को नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की समझ होनी चाहिए। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, एचआर, सब कुछ, ब्रांड बिल्डिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है अगले 1 महीने में। सर इतनी जल्दी सिखाओगे? ये तो हमारी क्लास में तो पॉट लग जाएगी। जैसे आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है ना, याद है? मेरे तो फादर भी आर्मी में थे, दादाजी भी आर्मी में थे, मेरे तो पूरी फैमिली सभी आर्मी में थे। तो आर्मी में सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन फिर 6 महीने की ना ट्रेनिंग होती है वहां पे जाके। और 6 महीने में जो इंसान 60 किलो का होता है ना, वो 40 किलो का वापस आता है। ऐसी खतरनाक उनकी ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, है ना। लेकिन वो क्या बन जाते हैं उसके बाद, उनकी बॉडी कितनी स्ट्रांग, मतलब और उनका मेंटल लेवल, डिसिप्लिन सब बदल चुका होता है। तो ये समझ के चलो कि अगले 1 महीने के लिए आपको अपने ऊपर ना बहुत जुर्म ढाने हैं, अपनी ट्रेनिंग पे बहुत जुर्म ढाने हैं। अगला 1 महीना छोड़ दो पीछे, जो हुआ, कब ज्वाइन किया था, क्या, सब छोड़ दो पीछे का। अगले 1 महीने के लिए जैसा बोलूं वैसा करो, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एग्री करते हो मेरी बात से? आर्मी में ऐसे ही होता है ना? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में लिख के। यस सर, संदीप सर कह रहे हैं बिल्कुल सर ऐसे ही होता है। अभिनव सर, अनुकुल सर, संदीप सर, सुजीत सर। तो अगले 1 महीने हमको भी यही करना है। अगले 5 दिन का मैंने होमवर्क आपको दे दिया है करने के लिए, ये सबको पूरा करना है। नोटबुक अलग अलग बनी हुई होनी चाहिए आप सब लोगों की। और ये आज की मीटिंग मेरी कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसका मुझे फीडबैक आप सब लोग जरूर दीजिएगा। एक छोटी सी वीडियो बना के 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 1 मिनट, जो भी आप बोलना चाहें, जो आपको लर्निंग मिली, जो आपका हॉनेस्ट फीडबैक है, मुझे बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजना। उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना फायदा मिला है, वैल्यूएबल ट्रेनिंग आप लेके रही है, ताकि इन फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग हम लोग और सेशंस पे डिजाइन कर सके। ओके, अच्छा कैसा लगा आपको आज का सेशन? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर भी। मेरे को कॉल्ड हो रखा है काफी, तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। ओके, बहुत अच्छा सर, जबरदस्त, फैंटास्टिक, सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ना बात। अभी मैं एक बार आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा आप सब लोग अनम्यूट करके अपने आप को खुद के लिए तालियां बजाएं कि आप सुबह सुबह आए, 1 घंटा आप लोगों ने निकाला, कुछ नॉलेज ली, गेन किया। एक बार सब लोग एक बार जोरदार तालियां एनर्जी के साथ यार। कौन अपने लिए तालियां बजाओ, दूसरों के लिए नहीं। आप मीटिंग में आए हो, आपने इतना टाइम दिया, 1 घंटा स्पेंड किया, जोरदार तालियां बजाओ, आपके लिए बजनी चाहिए जोरदार तालियां। ये हुई ना बात, ढोल नगाड़े बजा दिए सब लोगों ने। थैंक यू सो मच सर, वाह दर्द किया है, गजब, ताली बजने। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हम कल फिर से मिलेंगे। कल आपको मीटिंग मिस नहीं करनी, पूरा दिन काम करना है। कल हम डिस्कस करेंगे एक तो डीलो के ऊपर। कल हम क्या डिस्कस करेंगे? डीलो, यानी कि आप पूरा दिन कैसे प्लान करेंगे, काम कैसे करेंगे, सुबह से लेकर रात तक की प्लानिंग कैसे करेंगे। अगर आप 1 महीने बाद अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ इंसान दिखना चाहते हैं, कामयाब बिजनेसमैन की तरह, तो आपको हर दिन को प्लान कैसे करना है।
मैं कैसे काम करता हूँ, उस पर हम बात करेंगे। और हम कल ये भी बात करेंगे अगले 15 दिन की प्लानिंग कैसे करनी है, यानी कि ये 5 दिन जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद अगले 15 दिन की प्लानिंग आपको कैसे करनी है, वो भी हम कल डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे टूल टेक्निक्स जो आपको कल से ही इंप्लीमेंट करने हैं। देखो खतरनाक ट्रेनिंग होने वाली भाई, पूरा एक्टिव होके काम करना स्टार्ट कर दो। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उन सब पे प्रोफाइल्स कैसे बनानी है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। सभी आईबीसीएस को बता देना, जितने भी आप लोग जानते हो दूसरे लोगों को, ताकि वो लोग भी वहां पे आ जाए। दीपक सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके ठीक है, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी दीपक सर बोलिए। सर पहली बात तो है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये आज का मीटिंग मैंने ज्वाइन किया, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जुलाई में ट्रेनिंग लिया हूँ। अभी तक मेरा 4 आईबीसी ज्वाइन भी हुआ है, लेकिन फिर भी कल हमको लगा कि हमें अभी बहुत रास्ता चलना है। ये तो हमको पहले शुरू से ही मालूम था, लेकिन कल सबसे ज्यादा मेरे को दुख लगा। ऐसे 5 ऐसे आदमी हैं जिससे हमने बात किया, उसको कन्विंस किया और पूरा समझा। और कोई कोई तो कमिट भी कर दिया, कमिट के बाद भी पीछे हट गया, मतलब वो कल ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो कल रात 12 बजे के बाद हम समझ पाए कि हम मतलब बहुत हमको अभी बहुत चीज जानना है। और ये हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज का ट्रेनिंग मैंने जो स्टार्ट किए हैं, ये हम जानते हैं कि ये हमको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। हाँ, और हम आपको इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और आपका व्हाट्सएप नंबर भी चाहते हैं, ताकि आपसे मतलब आपका कोई भी चीज आपको भेज सकूं या आपसे जुड़े रह सकूं। मतलब मैं आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है। ओके दीपक सर, आपको मीटिंग का लिंक कहाँ से मिला था आज का? अभी मेरा ये वेस्ट बंगाल, हम लोग का हम वीवीओ के अच्छा हैं, अच्छा, तो ठीक। हम लोग का ग्रुप से आ गया मेरा। ओके ओके। दीपक सर, आप पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपने जो बातें बताई उसके लिए, और मुझे अच्छा लगा कि आपने बिजनेस किया है, रिवेन्यू जनरेट किया। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दिया। साउंड साउंड अच्छा सॉरी दीपक सर, मैं क्या था, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी सारी सेल्स की है, रिवेन्यू भी जनरेट किया, वो अच्छा लगा सर जानकर। और ये ट्रेनिंग चलती रहेगी सर डेफिनेटली, ठीक है। और आप सब एक काम कीजिएगा, एक ग्रुप का लिंक मैं आप सबको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उस ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो जाइएगा, तो उसमें आपको डायरेक्टली ना मीटिंग का लिंक मिलता रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ, अभी नहीं होगा मेरे पास अवेलेबल, ठीक है। कोई बात नहीं, कल कल का जो मीटिंग का लिंक होगा ना, 1 मिनट रुकियो, बट आई कैन डू राइट नाउ। ठीक है, एक काम करते हैं, कल मैं आप लोगों को ना एक ग्रुप दे दूंगा ज्वाइन करने के लिए, तो आप सब लोग उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहां आप लोगों को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, लिंक मिल जाएगा मीटिंग का। और मैं चैट बॉक्स में एक नंबर शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ में, अभी एक जितने लोग जूम के ऊपर है, आप सबको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने एक नंबर शेयर किया आप सब लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर, अभी सॉरी चैट बॉक्स में। इस पे कॉल नहीं करना आपको, ठीक है, इस पे कॉल नहीं करना। मतलब ये सिर्फ किस लिए है कि इस नंबर पे जिसके पास में आज का मीटिंग का लिंक डायरेक्टली नहीं आया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर देना कि मैम हितेश सर की मीटिंग हमने ज्वाइन की थी, और आप हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ताकि हम बाकी। सर आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है? हाँ टेलीग्राम भी है, बिल्कुल, मैं टेलीग्राम का भी शेयर कर दूंगा। कल मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है, कल कर दूंगा सब कुछ शेयर में। आज मैनेज कर लो, कल मैं आपको दे दूंगा सारी चीजें, ठीक है। अभी हम लोग ना कल डिस्कशन करेंगे संदीप सर, ऑलरेडी टाइम काफी हो गया है, ठीक है ना, 1 घंटे का टाइम होता है, फिर बहुत लंबा ट्रेनिंग करने से कोई फायदा नहीं है, 1 घंटा सफिशिएंट होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कल, बस आज जो चीजें बताई गई है ना, आप सब उन सबको फॉलो करना है अच्छे से। और कल सभी आईबीसीस को भी इनवाइट कर देना, बाकी लोगों को भी, ताकि बाकी लोग भी आ जाए, ज्वाइन कर ले। जो नंबर मैंने दिया आप लोगों को चैट बॉक्स में, उस नंबर को सेव कर लीजिए। अगर आपके पास मीटिंग का लिंक ना आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं, ये जूम मीटिंग का जो लिंक आपको आज मिला है ना, ये अगले 3 दिन सेम रहेगा,
कल भी इसी लिंक पे जाके आपको ज्वाइन करना है और परसों भी इसी लिंक पे ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तीनों दिन के लिए सेम यही लिंक रहेगा, दोबारा भी भिजवा दूंगा बट यही लिंक रहेगा, ना भी आए तो इसी पे ज्वाइन कर लेना आप लोग। चलिए सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मिलते हैं